नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है कि नंबर सिस्टम के सवाल हर एक एग्जाम में 4 से 5 पूछे जाते हैं। आप एसएससी ले लीजिए, आप बैंकिंग ले लीजिए, आप और भी कोई वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, सभी में नंबर सिस्टम महत्वपूर्ण होता है। तो अपन आज पढ़ना शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसको अपन बोलते हैं संख्या पद्धति। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें नंबर्स के बारे में अपने को जानकारी मिलेगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं। एक ऐसी पद्धति जहां अपन संख्याओं के बारे में सीखते हैं। अब ये संख्याएं क्या हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्याओं को किस तरीके से पहचाना जाता है, ये सारी चीजें अपन को इस नंबर सिस्टम में आज पढ़नी होंगी। क्लियर है? तो समय ना खराब करते हुए मैं अपनी बात पर आता हूं कि नंबर्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनको पहचानने का तरीका क्या क्या होता है। क्लियर है? तो अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो सबसे पहले कॉपी और पेन लेके बैठिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे अर्थमेटिक का है नंबर सिस्टम। यहां से बहुत सारे सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्लियर है भाई? तो आज अपन शुरू करेंगे अपना टॉपिक नंबर सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम को। नंबर कई प्रकार के होते हैं, उनको पहचानने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है अपना नेचुरल नंबर। जैसे कि आपको दिख रहा होगा प्राकृतिक संख्याएं। ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जहां से गिनती की प्रक्रिया आरंभ होती है, उसको अपन बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अपन किस तरीके से गिनना शुरू करते हैं? मैं कहूं आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं तो आप 1 2 3 4 5 है। मैं कहूं एक कमरे में कितने पंखे लगे हुए हैं तो आप कहोगे 1 2 3 4। मैं कहूं एक कमरे में कितनी बेंच रखी हुई है तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6। जहां से गिनती की प्रक्रिया शुरू होती है, उन सभी संख्याओं के समुच्चय को क्या कहलाता है? वो संख्याओं का समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जहां तक आप लिख सकते हो, वहां तक की संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहला जाएगा। वे संख्याएं जहां से गिनती की प्रक्रिया शुरू होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। अब आती है इनके योग की बात कि प्राकृतिक संख्याओं का योग किस तरीके से किया जाता है, प्राकृतिक संख्याओं को अपन किस तरीके से जोड़ते हैं। तो जोड़ने की बात आती है, एक फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। यहां पे n बराबर होता है कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कुल पदों की संख्या। एग्जांपल से अपन समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने लिखा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10। 1 से लेके और 10 तक की संख्याओं को अपने को जोड़ करना है। तो जोड़ अपन कैसे करेंगे? सबसे पहले पता होना चाहिए कि n कितना है। n का मतलब कुल पदों की संख्या। 1 2 3 4 5 है। 1 से लेके 10 तक कितनी संख्या लिखी हुई है प्यारे बच्चों? 10 संख्या लिखी हुई है। अब मुझे क्या करना है? इनका सम करना है, इनका जोड़ करना है। तो जोड़ कैसे करूं? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 10 गुणा में 10 प्लस 1 बटे में 2। 2 से कितनी बार कट गया? 5 बार कट गया। यहां से 11 गुणा में 5 कितना आ जाएगा? 55। इसका मतलब ये है 1 से लेके जब 10 तक की संख्याओं को आप जोड़ दोगे तो उनका जोड़ कितना आ रहा होगा? 55 आ रहा होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं छोटा सा। मैं कह रहा हूं 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का मुझे आप जोड़ करके बताइए। तो आप कहोगे सर सबसे पहले n पता कर लो। n कितना है? 100। प्राकृतिक संख्याओं के लिए n जो होगा, केवल प्राकृतिक संख्याओं के लिए n जो होगा उसको अपन अंतिम पद भी कह सकते हैं, लास्ट टर्म, केवल प्राकृतिक संख्याओं के लिए। तो अपन ने कहा n बराबर कितना है? 100 है। जब यहां से अपने को जोड़ निकालना था तो जोड़ कितना आ जाएगा? 100 गुणा में 100 जमा 1 और बट्टे में 2। तो 2 से कितनी बार कट गया? 50 बार कट गया। 100 में 1 जोड़ोगे तो 101 गुणा में 50, और जब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 5050।
1 से लेके 100 तक की संख्याओं का क्या हो जाएगा, अपना जोड़ होगा। इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, कई बार यूज आता है, जैसे अपन एवरेज पढ़ेंगे, रेशो पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, तो कई बार ये कॉन्सेप्ट अपना HCF एलसीएम में ये कॉन्सेप्ट यूज आ रहा होगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्याओं के योग का जो सूत्र होता है वो होता है n इंटू n+1 बटे में 2। क्लियर है? अब यार ये फॉर्मूला जब काम कर रहा होगा जब प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहां से होगी, 1 से होगी, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताता हूं, मैंने लिखा 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डॉट 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 प्लस में 100। उसने कहा 51 से लेके और 100 तक बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं सबका जोड़ बताइए कितना होगा। अब अपन ने ध्यान किया कि यार ये तो प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर प्राकृतिक संख्याएं हैं तो ये फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला क्या काम नहीं कर रहा होगा। ये सूत्र केवल जब काम करेगा जब प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहां से होगी, 1 से होगी, अदरवाइज ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। अपन अपनी आगे कहानी बढ़ाते हैं, जब भी कभी प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत बीच में से, कहीं से भी हो बीच में से, तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उस फॉर्मूले को ही हमेशा अप्लाई करना। लास्ट टर्म अंतिम पद माइनस, पहले प्लस ले लेते हैं, अंतिम पद प्लस प्रथम पद फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से एक छोटी संख्या, पहले पद से बिल्कुल ठीक पहले वाली संख्या, और बटे में अपने को कितना करना है, 2 करना है। ये फॉर्मूला जहां भी कहीं आप लगाओगे अपना आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे अंतिम पद कितना है, 100 प्लस प्रथम पद कितना है, 51, 51 गुणा में अंतिम पद कितना है भाई, 100 माइनस पहली संख्या से ठीक पहले वाली संख्या, भाई 51 से छोटा क्या होगा, 50 होगा, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा अपने को, 50 लेना पड़ेगा, 50 लेना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 2 हो गया। इसको मैं साइड में कर लेता हूँ। क्लियर है? अब कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व कर लो, दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा, जब अपन दोनों को ऐड कर रहे होंगे तो हो जाएगा 151 इंटू 50 बटे में कितना, 2। तो 2 से कितनी बार कट गए, 25 बार कट गया, और 25 से जब गुणा करोगे 25 एकम 25 का 5 बचा 2, 25 पंजे 125 और 2 127 का 7 बचा 12, 25 एकम 25 और 12 37, तो 3750 51 से लेके और 100 तक की संख्याओं का क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। क्लियर है? अगर संख्याओं की शुरुआत 1 से है बेशक आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, लेकिन अगर संख्याओं की शुरुआत 51 से दे रखी होगी तो फिर ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, तो अपने को क्या लगाना पड़ेगा, अपना ये जुगाड़ मेथड, ट्रिक लगानी पड़ेगी, और आपका आंसर फटाक से निकल के आ जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा और साथ के साथ नोट करते चलो। ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार, ताकि मैं इसको साफ करके आगे वाली कहानी आपको बता सकूं। एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। कर लिया होगा भाई, है ना? आगे चलते हैं। ये तो हुई प्राकृतिक संख्याओं की बात। अगर जोड़ निकालना है तो आसानी से अपन इन संख्याओं का क्या निकाल लेंगे, जोड़ निकाल लेंगे। चलो, पहली टाइप की संख्या क्या पढ़ी अपन ने, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अब आते हैं अपन टाइप नंबर 2। दूसरे टाइप में अपन पढ़ेंगे ऑड नंबर्स, जिनको अपन बोलते हैं विषम संख्या। क्लियर है? बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये क्या चीजें आप बता रहे हो, ये तो बहुत छोटे छोटे परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, बहुत ही छोटे स्तर का लेवल है। देखिए, भले ही आपको लग रहा होगा ये बहुत छोटे स्तर का लेवल है, लेकिन अब इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं, इन्हीं में अपन अटकते हैं। जो चीज अपन पढ़ के नहीं जाते, एग्जामिनर वहीं पे अपने को अटका रहा होता है। तो इसके लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। विषम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती, उनको अपन क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो। इसी तरीके से आगे संख्याएं बढ़ती रहेंगी। इनमें से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। नॉट डिविजिबल बाय 2, इट इज कॉल्ड ऑड नंबर्स। क्लियर है भाई? अब बात आती है इनके योगफल की, कि इनका योगफल कैसे निकालेंगे।
अब इनके योगफल का फॉर्मूला अपन प्रूफ करके देख लेते हैं। देखिए मैंने लिया एग्जांपल फर्स्ट, मैं कह रहा हूं 1 से लेके और 10 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं आती हैं सबको जोड़ के उनका योगफल बताइए। तो देखो 1 से कितनी आएंगी, 1 आएगी, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24 और 1 25, तो इन सभी संख्याओं का योग कितना आ गया, 25 निकल के आ गया। अब मैं इसका आपको फॉर्मूला प्रूफ कराता हूं। मैं कह रहा हूं कि भाई यहां से आप n मुझे बताओ n कितना है। आपको पता है n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कुल पदों की संख्या। 1 2 3 4 5 कितनी संख्या अपने को जोड़नी थी, 5 संख्याएं अपने को जोड़नी थी। अगर मुझे जोड़ निकालना है, सम निकालना है, तो जितनी संख्याएं हैं अगर उनका स्क्वायर कर दूं तो भी तो यार मेरा 25 ही निकल के आ रहा है, दोनों जगह बराबर बराबर। इसका मतलब जितनी संख्याएं होंगी उनका अपन क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। एग्जाम्पल 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 डॉट 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 49। 1 से लेके 49 तक की विषम संख्याओं का अपने को जोड़ निकालना है। तो सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए। n 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 49 तक कितनी संख्याओं को अपन को जोड़ना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा भाई, n निकालने का एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन 2। n निकालने का फॉर्मूला है अंतिम पद 49, प्रथम पद 1 बटे में 2, तो ये हो गया 50 बटे 2। 2 से कितनी बार कट गया, ये 25 बार कट गया। तो n बराबर कितना आ गया अपना 25। और मुझे पता है जोड़ निकालने के लिए संख्याओं का क्या करना पड़ेगा, वर्ग। तो संख्याओं का जब वर्ग करेंगे तो 1 से लेके 49 तक की संख्याओं का जो जोड़ आएगा वो कितना आ जाएगा, 625। अब मेरा वही सवाल आपसे कि मुझे तो निकाल के बताइए 51 प्लस 53 प्लस 55 प्लस डॉट 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 99। वापस से वही कॉन्सेप्ट घुमा। जब संख्याओं की शुरुआत 1 से हो रही थी तब तो मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूं और सही आंसर निकल के आएगा। लेकिन अगर संख्याओं की शुरुआत बीच में से कहीं से भी हो रही हो तब ये फॉर्मूला आपका कतई काम नहीं कर रहा होगा। 2 बार यूज करना पड़ेगा। एक बार 1 से लेके 49 तक निकाल लो, फिर 1 से लेके 99 तक निकाल लो, फिर उनको माइनस करोगे तब अपना आंसर आएगा। तो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा बहुत ज्यादा। इससे अच्छा आप एक काम करिए, मेरा वाला फॉर्मूला यूज करिए, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, क्लियर, इनटू लास्ट टर्म माइनस वही फर्स्ट टर्म से एक छोटा वाला नंबर, यहां पे बटे में कितना करना होगा, 4 करना होगा। वहां पे अपन बटे में कितना कर रहे थे, 2, यहां पे कितना करना होगा, 4 करना होगा। देखिए अंतिम पद 99, प्रथम पद 51, माफ करना प्लस करना था, क्लियर है, इनटू लास्ट टर्म कितना है, वापस से 99 माइनस पहली वाली संख्या से ठीक पहले वाली संख्या। 51 से पहले क्या आएगा, अरे 50 नहीं आएगा, अरे कितना आएगा, 49। 50 तो सम संख्या हो जाएगा ना, अपन तो विषम संख्याओं को जोड़ने। 49 बटे में कितना, 4, इन दोनों को जोड़ोगे तो हो गया 150। इसमें से इसको माइनस करोगे 50 बटे में 4, 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 2 से कट गया 25 बार, और 2 से कितनी बार कट गया, ये 75 बार कट गया। तो 75 गुणा में 25, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। समझते हो, इंपॉर्टेंट ट्रिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक और बहुत ही अच्छी और आसान ट्रिक के साथ अपन ने इन सवालों को भी सॉल्व कर दिया। क्लियर है, नोट करिए जल्दी से, अपन आगे चलते हैं फिर अपने दूसरे सवाल की तरफ, तीसरे टाइप की तरफ। जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए फटाफट। कर लिया प्यारे बच्चों, चलो तो मैं इसको साफ कर देता हूं। तीसरी संख्या की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं जिसको अपन बोलते हैं सम संख्याएं।
इवन नंबर्स। तीसरा टाइप अपना है इवन नंबर्स, सम संख्या। सबको पता होगा वे संख्याएं जिनकी शुरुआत कहां से होती है, 2 से होती है। वो संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी कट जाएं उन संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं, सम संख्याएं बोलते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं। अब बात आती है जी इसका योग कैसे निकालोगे, तो इसके योग का भी फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। क्या होगा, n इंटू n प्लस 1। यहां से अपन क्या निकाल लेंगे, सम संख्याओं का योग निकाल लेंगे। इस पे समय ना खराब करते हुए बता देता हूं, जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पे बटे में 4 करके, वही फॉर्मूला सम संख्याओं के लिए भी काम कर रहा होगा। वही एग्जाम्पल सम संख्याओं के लिए भी काम कर रहे होंगे जो एग्जाम्पल अपन ने विषम संख्याओं के लिए पढ़े हैं। बस वहां पे विषम संख्याएं थी और यहाँ पे क्या हो जाएंगी, अपनी सम संख्या हो जाएंगी। इतना सा जरूरी था जानने के लिए कि ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अगर n की वैल्यू निकालनी है तो n की वैल्यू होती है लास्ट टर्म बटे 2, ये याद रखिएगा। n की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो n कितना होता है, अंतिम पद बटे में 2। क्लियर है? चलो यार मैं आगे बढ़ाता हूं अपनी कहानी को। जैसा कि आप सब जानते हैं होल नंबर्स और इंटीजर क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं पूर्ण संख्याओं की, जिनको अपन होल नंबर्स बोलते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं अगर प्राकृतिक संख्याओं में, देखो प्राकृतिक संख्या क्या थी, 1 2 3 4 5 गिनती की प्रक्रिया। अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 और लगा दिया जाए तो ये कौन सी संख्याएं बन गई, पूर्ण संख्याएं बन गई, जिनको आप क्या बोलते हो, होल नंबर्स बोलते हो। अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल कर लिया जाए तो वो संख्याएं कैसी संख्याएं हो जाएंगी, प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। और अगर इस 0 के साथ मैं माइनस वाली संख्याएं और शामिल कर लूं, अगर 0 के साथ माइनस वाली संख्याएं और शामिल कर लूं तो ये पूरी संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा, जिनको आप बोलते हो इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं। क्या बोलते हैं अपन उनको, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, 2 टाइप अपने ये हुए। अब आते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट टाइप पे, जिनको अपन बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। बहुत कंफ्यूजन होता है अपने को भाज्य और अभाज्य संख्याओं में। तो अगर मैं ये बता दूं आपको अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि भाज्य संख्याएं कौन सी होंगी। क्लियर है? अभाज्य संख्याओं को पहचानने के लिए अपने को क्या करना है, देखो एग्जाम्पल मैंने कहा क्या 5 अभाज्य संख्या होगी, तो इसकी परिभाषा कुछ यूं है, दी हुई संख्या अगर 1 से और खुद से विभाजित होती है तो वो कैसी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। अगर संख्या खुद से कट रही है या 1 से कट रही है तो वो संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या। इसका मतलब एक नई परिभाषा अपन ने बनाई कि अभाज्य संख्याओं को भी कितनी संख्याओं से कटना होता है, 2 संख्याओं से कटना होता है, 1 से और खुद से। ऐसे मैंने कहा 3 अभाज्य होगी, जी हाँ 1 से कट रही है और 3 से कट रही है। बस मैं कह रहा हूं 4 अभाज्य होगी, आप कह रहे हो 1 से कट रही है, 4 से, लेकिन 2 से भी तो कट रही है, तो ये अभाज्य संख्याओं की गिनती में नहीं आएगी। क्लियर? मैं कहूं आपसे 7 अभाज्य होगी का, आप कहोगे हाँ जी ये 1 से कट रही है और 7 से कट रही है, इसके अलावा किसी से नहीं कट रही, तो ये कैसी संख्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी। अब मैं आपसे पूछूं क्या 2 अभाज्य होगी, तो दिमाग में समस्या आती है, यार 2 अभाज्य रखें, भाज्य रखें, 2 तो सम संख्या है। जी हाँ बिल्कुल 2 सम संख्या है, लेकिन 2 1 से कटेगी या फिर किससे कटेगी, 2 से कटेगी, इसके अलावा किसी से कट रही है, नहीं कट रही, तो ये भी कैसी संख्या होगी, प्राइम नंबर, भाज्य संख्या होगी। मैंने पूछा 1 क्या ये अभाज्य संख्या होगी, 1 से तो कटता है, उसके अलावा किससे कटता है, नहीं निकाल सकते। इसका मतलब एक अभाज्य संख्या नहीं होती। अभाज्य संख्याओं की जो गिनती शुरू होती है वो कहां से होती है, 2 से शुरू होती है। 2 3 5 7 11 13 17 ये सारी संख्याएं क्या हैं,
अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर है? इसको मैं साफ कर देता हूं, आगे की कहानी अपन और पढ़ते हैं। अभाज्य संख्या, मैं आपसे पूछूं, जैसे सवाल आया 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से और 50 के बीच में? तो ध्यान रखिएगा 1 से और 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर कोई पूछे 50 से और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 50 से और 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर कोई टोटल पूछ ले 1 से और 100 के बीच में, तो 15 और 10 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये 3 सवालों के जवाब जो कि एग्जाम में प्रतिवर्ष लगभग पूछे जाते हैं। क्लियर है? 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 50 से 100 तक 10 होती हैं। अगर 1 से 100 तक टोटल पूछ ले तो कितनी हो जाएंगी? 25 अभाज्य संख्याएं होंगी। क्लियर है भाई? कभी कभी पूछता है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 997, 997। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। क्लियर है? 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। चलिए प्यारे बच्चों, मैं आगे अपनी कहानी को बढ़ाता हूं। तो अपन ने पढ़ लिया अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इनके अलावा जो भी संख्याएं हैं 4, 8, वो सब किसकी गिनती में आएंगी? भाज्य संख्याओं की गिनती में आएंगी। अब दोनों की तुलना करने की अपने को आवश्यकता नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है जिसको अपन बोलते हैं, माफ करना, सह अभाज्य संख्या। यार इसमें अपने को बहुत कंफ्यूजन होता है और वो सवाल भी इसी से ही पूछता है, को प्राइम नंबर। ये सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? कोई भी एक संख्या सह अभाज्य नहीं हो सकती। क्या बोला मैंने? कोई भी एक संख्या सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। सह अभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम कितनी संख्याओं का होना जरूरी है? 2 संख्याओं के एक जोड़े का होना जरूरी है। मैं कुछ जोड़े लिखता हूं फिर आपको समझाऊंगा। 2 7, 3 11, 4 9, 4 12, 3 18, 1 7, या इसको कर लेते हैं 5 7। वो ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा जोड़ा सह अभाज्य है और कौन सा जोड़ा सह अभाज्य नहीं है। देखो पहला लेके चलते हैं अपन, 2 और 7। अगर दी हुई संख्याओं में से कोई संख्या कॉमन निकल के नहीं आती तो वो सह अभाज्य होगी, अदरवाइज नहीं होगी। 2 और 7 में से कुछ कॉमन निकाल सकते हो, एक के अलावा नहीं निकाल सकते, तो ये सहभाज्य होगी। 3 और 11 में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये सहभाज्य होगी। 4 और 9 में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये सहभाज्य होगी। 4 और 12 में कुछ कॉमन आ रहा है, जी हाँ, अगर मैं 4 निकाल लूं तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएगा, ये सहभाज्य नहीं होगी। 3 और 18 में से अगर मैं 3 कॉमन निकाल लूं तो यहाँ 1 रह जाएगा और यहाँ 6 रह जाएगा, ये सहभाज्य नहीं होगी। 5 और 7 सहभाज्य होगी, जी हाँ, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये सहभाज्य होगी। मैं पूछता हूँ 11 और 33, ये सहभाज्य का जोड़ा होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल नहीं होगा। यहां से क्या कॉमन निकल के आ रहा है? 11 कॉमन निकल के आ रहा है। वे संख्याएं जिसमें कोई कॉमन ना आए, एक जोड़ा ऐसा जिसमें कुछ भी कॉमन संख्या ना हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बिल्कुल समझ आ गई होगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ाते हैं अपन अपनी छोटी सी कहानी को। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो शुरुआत से आखिरी तक और आखिरी से शुरुआत तक बढ़ते हुए आरोही और अवरोही क्रम में सजी हुई होती हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 6 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, मुझे पता लगाना है कि इन सभी संख्याओं का जोड़ कितना होगा। इन सभी संख्याओं का सम मुझे पता करना है। एक बार साधारण तरीके से जोड़ते हैं। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21,
21 और 5 26 और 4 30 और 3 33 और 2 35 और 1 36। जब मैंने सबको जोड़ा तो सभी संख्याओं का जोड़ कितना निकल के आ गया 36। अब एक लॉजिक बताता हूं, अगर इस प्रकार की संख्याएं सजी हुई रखी हैं तो पता करो कि उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 6। अगर मैं सबसे बड़ी संख्या का वर्ग कर दूं, अगर मैं सबसे बड़ी संख्या का वर्ग कर दूं, क्या तब भी 36 निकल के आ रहा है क्या? जी हां, बिल्कुल 36 निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब जो सभी सबसे बड़ी संख्या होगी उसका जो वर्ग होगा वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप देखना चाहो 1 2 3 n is maximum number 3 plus 2 plus 1, वो पूछेगा then find the sum and sum is equal to n square। जितनी भी संख्याएं होंगी अगर उनका वर्ग कर दिया जाए तो उन संख्याओं का वर्ग क्या कहलाएगा अपना, उन संख्याओं का वर्ग उन सभी संख्याओं का क्या होगा, योगफल निकल के आएगा। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, आगे की कहानी अपन फिर चलते हैं।